देखिए, यदि भौगोलिक आधार पर हम देखें तो आज की तारीख में हिंदुस्तान का 28% शहरी क्षेत्र, लगभग लगभग ये मान के चलें कि 72% ग्रामीण क्षेत्र है। तो 28 और 32 को उसी अनुपात में भौतिक अनुपात भौगोलिक अनुपात में बिजली गिरने की संख्या निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में शहरी से ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा रहेगी। अलावा इसके जब ग्रामीण क्षेत्र में बिजली गिरती है तो उसका हंगामा ज़्यादा होता है, शहरी क्षेत्र में बिजली गिरती है तो सामान्य तौर पर उसका हंगामा कम होता है। तो ये भी एक कारण है कि सामान्य तौर पर ये माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र में बिजली ज़्यादा गिरती है। उसका कारण भौगोलिक आधार पर बिजली का गिरना होगा, लेकिन चूंकि वो ग्रामीण पृष्ठों में बिजली जुड़ा जाता है इसलिए उसमें ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बिजली गिरती है, ये माना जाता है। जब दो बादल आपस में हवा के झोंके से, आंधी तूफान की वजह से तेजी से टकराएंगे, उन बादलों में पानी के बहुत सारे कण होंगे और भारी कण होने के कारण एक निगेटिव का काम करेगा, एक पॉजिटिव का काम करेगा, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन दोनों यदि निगेटिव ऋणात्मक कार्य करेंगे तो बहते हुए प्रवाह के साथ तेजी से पास आते हुए बादल जब आपस में टकराएंगे तो ऋण गुणा ऋण या धन गुणा धन, इसमें बड़ा तेजी से विद्युत का उत्पादन होगा। वो बिजली कड़कती है आसमान में, और आसमान में कड़कने के बाद यदि उसकी क्षमता ज़्यादा हुई या उसकी तीव्रता ज़्यादा हुई तो वो नीचे ज़मीन पर आती है और ज़मीन पर आकर ज़मीन पर गिरती है। इसलिए ये देखा गया है कि सामान्य तौर पर जब दो बादल टकराते हैं, और खासकर जब बारिश की शुरुआत होती है, 3 दिनों देखिए बिजली गिरने की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आपकी बात तो वैसे भी बादल बड़ी लुकाछिपी करते हैं, अचानक ऐसे आते हैं जैसे बरसना नहीं है, आक्रमण करना है। और आक्रमण करने की व्यवस्था में जब आते हैं तो आंधी तूफान के साथ जब आते हैं तो उनका घर्षण ज़्यादा होता है, आपस में टकराना ज़्यादा, बिजली का उत्पादन ज़्यादा होता है, तीव्रता के साथ जो होता है ज़मीन पर गिरती है और लोगों की जान ले लेती है। देखिए, सबको मालूम है कि जब बारिश हो तो पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी बारिश से बचने के लिए लोग सामान्य तौर पर पेड़ों के नीचे जाते ही जाते हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। पेड़ एक प्रकृति का सजीव या जीवित व्यवस्था है। उस पेड़ पर जब पानी की बारिश होती है तो उस पर पेड़ पर भी ऋणात्मक या धनात्मक गुणात्मक चीज़ें आती हैं। और जैसे ही बिजली नीचे आती है तो यदि पेड़ के आसपास कहीं पर भी गिरने वाली होती है तो पेड़ की तरफ इसलिए आकर्षित होती है कि उसको पेड़ से नीचे उतरकर उसकी जड़ों से सीधा अर्थिंग मिलता है। जब भी बिजली का करंट तेजी से प्रवाहित होता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसके लिए अर्थिंग रहता है। अर्थिंग नीचे जमीन तक जाता है, पेड़ों की जड़ें बहुत गहराई तक जमीन तक जाती है। और बारिश की शुरुआत में भी, इवन गर्मी में भी, जब जमीन सूखी होती है लेकिन वो जमीन में नीचे तक जहाँ तक जड़ें गई वहाँ तक गीलापन होता है, तो अर्थिंग मिलने के कारण पेड़ों पर ज़्यादा गिरती है। इसी तरह मैं यहाँ आपको बात और करना चाहूँगी कि सामान्य तौर पर शहरों में जो मकान बनते हैं उनमें जो पिलर होते हैं उनके सरिये बाहर निकले जाते हैं, उन सरियों पर भी बिजली गिरती है। वहाँ पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। उन सरियों से नीचे आते हैं सरिये, वो नीचे और जाकर जमीन के फुटेज तक जाते हैं और वहाँ पर भी अर्थिंग मिलता है। इसके कारण वहाँ पर भी जो नुकीले सरिये होते हैं ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उससे सीधा अर्थिंग मिलने के कारण छतों पर बिजली ज़्यादा गिरती है। उसका ये कारण बचाव के लिए तो पहले ये देखें कि हम सामान्य तौर पर स्लीपर चप्पल पहने, यदि बारिश हो रही तो सूखी जगह पर चले जाएं। कोशिश करें कि हमारा मोबाइल हाथ में तो उसे बंद करें, क्योंकि मोबाइल का मैग्नेट भी बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यदि आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल चालू है, ऐसे में जिसका मैग्नेट चल रहा है तो आपके ऊपर बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होगी। फिर पेड़ों के नीचे ना जाएं। और सामान्य तौर पर जो काली व्यवस्थाएं होती है, जैसे हमारे काले बाले, काली छतरी, ये भी बिजली को आकर्षित करती है, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन जितना बचाव कर सकें उतना बचाव करने की कोशिश करें। पेड़ों के नीचे कदापि ना रहें, सूखी जमीन पर जाएं और कोशिश करें कि कहीं कोई शरण स्थली मिले तो वहाँ चले जाएं। और उसके साथ यदि हमारे शरीर के पास साथ कोई चुंबकीय व्यवस्था है, कोई धातु है, लोहा है, कोशिश करें उसको अलग हटा दें। यदि ये हमारे हाथ में मोबाइल है तो इसे बंद कर दें, वरना बिजली गिरने का दर आप पर ज़्यादा घायल होता है। तो अक्सर जहाँ बिजली गिरती है वहाँ से लोग दूर दूर तक, बहुत दूर तक भाग जाते हैं। बिजली गिर गई उसके उसके बाद कुछ नहीं होना। यदि कोई घायल हमें मिला है तो कोशिश करें हम उसे तुरंत हाथ में उसको सहारे में लें, उसको खड़ा नहीं होने दें, उसको लटा के रखें, उसको थोड़ा करवट से लटा कर रखें। कभी भी बिजली खाए हुए आदमी को, बिजली गिरे हुए आदमी को तुरंत बैठाल कर पानी पिलाने की गलती ना करें। और कोशिश करें उसको सांस चल रही नहीं चल रही वो देखें। और जब उसको किसी साधन से ले जा रहे हैं तो गोदी में बैठा कर ना ले जाए, लटा कर लेके जाए और करवट से लटा कर लेके जाए, या थोड़ा आधा उल्टा लटा कर लेके जाए, ताकि कभी उसको उल्टी हो तो उसके सांस के फेफड़ों में ना जाए। और चिकित्सक के पास जाने के बाद सबसे पहले इसमें सलाइन लगना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में पानी की बहुत तीव्रता से कमी होती है। और साथ में उसके ECG इत्यादि कराकर उसके जीवन को देखें कि वो जीवित है या नहीं। अगर जीवित है तो फिर उसके बाकी प्राथमिक उपचार के बाद अन्य जीवनोपयोगी उपचार के लिए चिकित्सक की सलाह, चिकित्सालय की शरण जरूर लें।